सबसे पहले मैं शफी साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस दफ़ा तो आपको तकरीबन 70-72 आपका टैली हो गया था, इतने एमपीए साहिबान शायद अफरीदी साहब के साथ वहाँ पर थे, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। क्या करेंगे इस अल्टीमेटम? जारी बात है, क्या मानना है हुकूमत ने, तो क्या सख्ती लाएंगे आप अगली दफ़ा रवैये में अगर आप वहाँ जाएंगे तो? सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक अडियाला जाने की बात है तो लास्ट ट्यूसडे को अलीमा आपा ने कहा था कि सीएम अफरीदी साहब आएंगे अलॉन्ग विद 92 एमपीएस, तो उनकी ही बात पे अमल करते हुए अफरीदी साहब इस मंगल पे वहाँ पहुंचे। हमारी मुलाकात तो नहीं करवाई गई। 70+ हमारे एमपीएस उनके हमरा थे, एमएनएस हमारे मौजूद थे, सेनेटर्स हमारे मौजूद थे और रात तक वहाँ पे मौजूद रहे। और रात को एक वहां पे ही एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए और इस 1 हफ्ते में इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके ज़ाती डॉक्टर के हमरा, उनकी फैमिली की मौजूदगी में। असल में मुनीब साहब, ये जो उनकी सेहत का इशू है ये सियासी इशू नहीं है, इसमें फैमिली इंटरवीन करेगी और जो फैमिली की डिमांड्स है उसके साथ तहरीक इंसाफ खड़ी है और बड़ी जायज़ उनकी डिमांड्स है। अगर ये इनको पिम्स लेके आ सकते हैं तो पिम्स से कुछ ही 2 से 3 किलोमीटर दूर ही अल-शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, तो वहां उनको शिफ्ट किया जाए। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, कौन सी जिद है, कौन सी अना है? क्योंकि उसके बाद फिर मुलाकात भी बंद है, जाती डॉक्टर की रसाई भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि तमाम तर टेस्ट इमरान खान साहब के हो, उनके जाती डॉक्टर उनके हमरा होना बड़ा ज़रूरी है उनकी फैमिली की मौजूदगी में, क्योंकि इस गवर्नमेंट के बयानात पे या इस गवर्नमेंट जो ट्रीटमेंट कर रही है उस पर हमें कोई एतबार नहीं है। क्योंकि पिम्स ये लेके आते हैं बुशरा बीबी को भी और इमरान खान साहब को भी। इमरान खान साहब को रेटिना का इशू है और पिम्स में कोई रेटिना का स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है। तो हम कैसे इनकी किसी भी स्टेटमेंट पे एतबार कर ले? जहां अगले मंगल की बात है तो अगले मंगल के लिए पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी हो रही है, कल भी एक मीटिंग हुई है। अगली मंगल को दोबारा इंशाल्लाह हम वहां पे आएंगे और जो हमारी हिकमत अमली होगी हम वहां पे ही अपने कार्ड शो करेंगे। मतलब आप उसको रिवील नहीं करेंगे, आपकी जो तैयारी है वो आप अगले मंगल को ही बताएंगे, बट कंसिडरिंग के पीछे पहले बिल्कुल यही बात अफरीदी साहब ने भी की कि जो रद्द-ए-अमल होगा वो इंतहाई सख्त होगा। सख्त रद्द-ए-अमल। इफ्तिखार साहब, शफीउल्लाह जान ज़िम्मेदार शख्सियत है, वज़ीर आला के बहुत करीब हैं, सख्त रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? या मजबूर कर सकते हैं कि इमरान खान साहब तक रसाई, और फिर या उनको ये अब तो डिमांड ये है कि रसाई से भी पहले कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए? देखिए, मैं असूली तौर पे इस बात का हमेशा से हामी रहा हूँ कि कैदी को उसकी सेहत के हवाले से जो भी उसका हक बनता है वो सहूलत फराहम की जानी चाहिए। इस पे तो कोई बहस नहीं है। बहस शुरू होती है हस्पतालों के तयन के बारे में, क्या पिम्स में हो या शफा में हो। ये है असल डिबेट जो चल रही है काफ़ी अरसे से। मुझे इसमें दिलचस्पी है कि इमरान खान की सेहत अच्छी हो, उनको तकलीफ़ ना हो और उनको जो बीमारी लाहक है उसका प्रॉपर इलाज हो, और ये उनका हक बनता है। जिस तरह पाकिस्तान की जेलों में रहने वाले दूसरे कैदियों का हक है, वैसा ही हक इमरान खान का भी है। अच्छा। इस पॉइंट पर तो मैं शफी के साथ इत्तेफाक करता हूँ। किस पे नहीं करते? किस पॉइंट? अब ये रहा, उस पर नहीं करता जिस पर शफी ने कहा हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। अच्छा। अब अल्लाह जाने ये क्या चीज़ करना चाहते हैं, तो मैं काहे को एक ऐसी चीज़ जो वो डिस्क्लोज ही नहीं करना चाह रहे मैं उस पर कोई तबसरा कर दूं। उनको ये है कि वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना चाहते हैं हुकूमत के लिए। बिल्कुल रखे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उस एलिमेंट ऑफ सरप्राइज में ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, या ऐसी कोई हरकत हो जिससे लोगों को नुकसान पहुँचे, सियासी कारकुन को नुकसान पहुँचे, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ईद आने वाली है। और मेरी ज़ाती ख्वाहिश होगी कि हर सियासी कारकुन खैर खैरियत से ईद तो कम से कम अपने घर वालों के साथ मना सके। आई होप कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो ऐसा हो कि लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में लोगों को नुकसान पहुंचे। नहीं, बट एक बात जो अभी मेरे ख्याल में हमें इसको डिस्कस करना चाहिए। मरवत साहब, ये शफीउल्लाह जान साहब आपके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार साहब भी मौजूद हैं। उनका इरादा ये है कि अगर इमरान खान साहब को इलाज के लिए ना भिजवाया गया शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल तो उनका रद्द-ए-अमल सख्त होगा और अगले हफ्ते वो कोई सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। शफीउल्लाह जान साहब कहते हैं जी हमने अपने कार्ड शो नहीं करने, हम अगले हफ्ते ही बताएंगे कि हम क्या करेंगे।
इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड भी हमारे सामने है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सक्सेस रेट भी हमारे सामने है। तो आपको क्या लगता है, क्या रद्द अमल हो सकता है? तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल क्या हो सकता है? देखिए, रद्द अमल तो सख्त तभी हो सकता है जब फिर उसको आवाम को मालूम हो कि उन्होंने क्या करना है। और वो बचपन में जब हम बच्चे थे तो एक इश्तिहार चला करता था कि मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता तो ना। तो अब अगर शफी जान साहब नहीं बता रहे हैं, अच्छा, तो मैं ही बता देता हूँ कि रद्द अमल जो है, देखिए ये मैं जाती तौर पे हमेशा ये समझता हूँ कि ये वज़ीर आला का डोमेन नहीं है। अली अमीन खान से ये एहतजाज करवाते थे, उस वक्त भी मैंने कहा था। अच्छा, और आज भी मैं ये कहता हूँ ये वज़ीर आला का काम नहीं है कि सूबाई हुकूमत, उसकी मशीनरी, मिनिस्टर, इन सब को लेके जनाब मरकज पे चढ़ दौड़े। ये सियासी पार्टी यानी पीटीआई का काम है। ये पार्टी के हवाले होना चाहिए और इसको जो है गवर्नेंस से अलहदा किया जाना चाहिए। ये सियासी लोग चला सकते हैं। ये वज़ीर आला सियासी होता है, बेशक ग्राउंड में वो सपोर्ट दे, लॉजिस्टिक दे, जो भी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम जो हैं ये हुकूमती, देखिए कल कला को वज़ीर आला को यहाँ पे उनके साथ कोई बदतमीजी होती है या मतलब ये है कोई धक्के पड़ते हैं, गिरफ्तारियां होती है। अब अंदाजा कर सकते हैं कि फेडरेशन पे और फिर बिलखसूस जो 6 करोड़ की आबादी का सूबा जिसकी वो नुमाइंदगी करता है, उन लोगों पे क्या गुजरेगी। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये फैसला जो है ये सीएम खुद न उनको करना चाहिए, न ये उनका काम है। नहीं, वो तो कह रही है पॉलिटिकल कमेटी, सर वो तो कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल कमेटी उनकी वो उसकी मीटिंग हो गई है और वो फैसला करेगी। लेकिन मरवत साहब, आप जानते हैं ना कि ऑप्शन क्या है। इमरान खान साहब के बाद अगर कोई एक ऐसा फिगर है जिसको लोग देख रहे हैं या कि उनकी तरफ, तो वो तो आफरीदी साहब ही है कि ये कुछ करेंगे, ये एहतजाज करेंगे, ये इमरान खान साहब को बाहर निकलवाएंगे। और कौन है आपके नज़दीक? देखिए, अफरीदी साहब ने भी गलती की। मैंने अली अमीन खान को भी कहा था, इन्होंने वज़ीर आला बनते ही जो है यही एक पॉपुलर बयानिया दिया कि हम एहतजाज करके सड़कों पे आएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो जो आप उनसे कमिटमेंट करते हैं या जो ऐलान करता है वो फिर आपसे करवाना भी चाहता है। अब ये ट्रोलिंग हो रही है सीएम की या अली अमीन खान की होती थी, उसकी वजह ये थी कि ये कमिटमेंट जो है ये गैर जरूरी कर रहे हैं और आबिल मुझे मार वाली बात है। इनका काम है और ना इनका काम होना चाहिए। 9 मई के बाद 8 फरवरी तक हमारे पास कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था। ये शफी जान साहब बैठे हुए, हमने क्वाड में जलसा किया था, इंतजामिया ने करना था, उन्होंने किया। एक क्वाड में नहीं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक सियासी लोगों ने काम किया।